दोस्तों दिस इज संजय, वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे जिसके लिए हमने दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो उन दो वीडियो को देखकर इस वीडियो पे आए जिससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और जो आज हम पढ़ाएंगे वो पीछे वीडियो से रिलेटेड ही है। तो अगर आज के वीडियो आपको अगर समझना है तो पीछे वीडियो को देख के आए, जो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पिछले के वीडियो हमने बात करी थी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या फॉर्मूला रहेगा उसे हम बता दे रहे हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। 4,3 बिंदु है, 4,3 6,4 5,6 3,5 वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें पता है वर्ग के शीर्ष हैं, तो हमें क्या पता है वर्ग के बारे में, हमें एक बेसिक जानकारी पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर, और वर्ग के विकर्ण भी कैसे रहते हैं, बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे। ये बिंदु हमने मान लिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो अब हम पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, और फिर हम ए डी के बीच की दूरी। चारों रेखाओं के बीच की, चारों रेखाओं की हमें लंबाई पता चल जाएगी। अगर चारों रेखाओं की लंबाई अगर बराबर आ रही है तो हम कह देंगे कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। और साथ साथ हमें ये भी देख लेना है कि क्या ये विकर्ण जो है, इनके विकर्ण क्या होते हैं, ए सी और बी डी। वर्ग के विकर्ण क्या होंगे, ए सी और बी डी। क्या वर्ग के विकर्ण जो है वो उनकी लंबाइयां बराबर हैं या नहीं है, तो वो भी हम निकाल के देख लेंगे। उससे हमें एक और बेनिफिट हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी में देखें, ये क्या है, x1 y1 और ये है x2 और y2। तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इसमें x2 क्या है, रूट x2 क्या है हमारे पास, x2 है 6 माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो हमें क्या मिला 5 मात्रक या यूनिट बोल देंगे। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकल आई। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी निकालनी है, तो अब की बार क्या होगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये रहेगा x2 और y2। ठीक है, अब फिर से वही चीज हम करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 गया तो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो -1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 1 और 2 का स्क्वायर करने पर मिलेगा 4। तो इस तरीके से क्या मिलेगा 5 यूनिट, यहां से भी हमें मिल जाएगा। तो ए बी और बी सी अभी तक क्लियर है, दोनों हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी।
CD के बीच की दूरी। अब CD देखो, अब ये यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो अब फिर से वही चीज है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 3, x1 कितना है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना मिलेगा, 5 में से 3 गया तो कितना मिलेगा -2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया तो कितना मिलेगा -1 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो इस तरीके से ये भी कितना निकल आएगा 5 यूनिट। ए बी बी सी सी डी बराबर आ गई। अब हम डी ए को और देखेंगे, डी ए के बीच की दूरी। अब की बार डी ए मतलब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 4। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा -5 मात्रा। हमें चारों भुजाएं इसकी क्या मिल गई बराबर। देखो ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनके बीच की दूरी कैसी आ गई बराबर। अब हमें एक और काम करना है कि इनके विकर्णों के बीच की दूरी और निकाल लेनी है। तो विकर्ण BC, विकर्ण क्या होगा AC और BD, ये विकर्ण होंगे। विकर्ण AC के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसमें AC मतलब ये x1 y1 और ये C x2 y2। तो अब इसमें देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये कितना रहेगा x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 5 में से 4 गया कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब इस तरीके से हमें क्या मिला 10 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया विकर्ण आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी। BD के बीच की दूरी देखेंगे तो ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा x2 और y2, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया तो क्या मिलेगा -3 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा √10 मात्रा। तो देखेंगे भुजाओं की लंबाई हमारी अलग है लेकिन चारों भुजाएं कैसी हैं बराबर। विकर्णों की लंबाई अलग है लेकिन दोनों विकर्ण कैसे हैं बराबर हैं। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं व विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमें पहले से ही पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं और विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या इसमें ऐसा फॉलो हुआ है चारों भुजाएं बराबर हैं, हाँ है, और विकर्ण बराबर हैं, हाँ है।
तो बस ये हमारी फुलफिल कर रही है कंडीशन वर्ग वाली। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ये जो चारों शीर्ष दिए गए हैं ये किसके होंगे, वर्ग के शीर्ष होंगे। अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि ए कामा बी कामा सी कामा डी बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष। ये बात हमारी सिद्ध हुई। उसने हमसे ये पूछा था कि ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है, तो वर्ग की कंडीशन ये सारी चीजें फुलफिल कर रही तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो वर्ग के शीर्ष हैं। तो दोस्तों समझ में, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की इसे समझाने की। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, एक आयत वाला क्वेश्चन और बनता है जो कि पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन या तो पेपर में बनता है या आयत वाला बनता है, तो उसकी भी कंडीशन यही रहेगी। आयत के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत वाले में क्या होगा, उसमें कोई भी दो दो भुजाएं बराबर आएंगी, क्योंकि वर्ग की विपरीत भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर। तो उसमें कोई दो दो भुजाएं बराबर आएंगी, लेकिन विकर्ण जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, एक बार करना और उसका आंसर हमें बताना। अगर कोई समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 2 कामा -2 8 कामा 4 5 कामा 7 1 कामा 1 आयत के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं। तो ये हमें दिखाना है, यही करना है। ये हमारा ए होगा, ये बी, ये सी और ये डी। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। हमें कोई दो दो दूरियां बराबर मिलेंगी और ए सी और बी डी निकालेंगे जो कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। तो कोई दो दो भुजाएं बराबर मिलेंगी और विकर्ण दोनों बराबर मिलेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष होंगे। तो पिछले वीडियो, पिछले जो क्वेश्चन था उसी बेस पे ये क्वेश्चन लगेगा। फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत करने में होगी नहीं आपको। पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बताना, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। धन्यवाद।